वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, दिस इज आदित्य शर्मा। आज हम हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज में भी अपने कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वैसे ही आज एक क्वेश्चन है जो कि ईयर लोब से रिलेटेड है। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन करता है या ह्यूमन पर आपका क्या है, बेस्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल, जैसा आपके पुराने क्वेश्चंस थे सेम यही क्वेश्चंस आपके यहाँ है, बस सॉल्यूशन करना हमें आना चाहिए। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन आप देखिए, फिगर ए टू डी, ये आपके 4 फिगर सोन है। गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन, राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। तो ये कोई आपकी फैमिली है, 4 मेंबर्स की फैमिली है, जिसमें 2 हमारे पेरेंट्स हैं और 2 चिल्ड्रन हमारे हैं, राहुल एंड निशा। इनमें आप देख रहे हैं कुछ ये शो जो किया गया है, डायग्राम शो किए गए हैं। इसमें आपके ईयर लोब्स, जो आपका ईयर का ये, ठीक है ना, ऑरिकल वाला पोर्शन होता है, ये नीचे आप देखते हैं थोड़ा सा सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है, ये आपका लोब्स कहलाता है। यहाँ 2 कंडीशन होती हैं ह्यूमन में ईयर के लोब्स की। या तो लोब्स आपका फ्री होता है, देखिए ये बिल्कुल आपके नेक से क्या है, फ्री है, या फिर ये सीधे सीधे आके आपका क्या होता है, लोब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसमें लोब्स आपका फ्री नहीं होता है। तो ऐसा लोब्स जिसमें आपका ऑरिकल फ्री होता है, इसको फ्री लोब्स कहते हैं। अगर ये आपका ऑरिकल आपके फेशियल मसल और स्किन के साथ फ्यूज हो जाता है तो ये आपका कहलाता है बेटा अटैच्ड। तो 2 टाइप के हमारे लोब होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राहुल का जो फादर है उसमें ये थोड़ा सा फ्री है, तो ये फ्री दिखाया गया है। यहाँ राहुल का है तो राहुल का ये जो है बिल्कुल फ्यूज या अटैच दिखाया गया है। राहुल की जो मदर है इसमें भी ये कंडीशन आपकी फ्री है। और जो निशा है, राहुल की सिस्टर है, उसमें भी आप देखिए जो एयर लोब है वो बिल्कुल फ्री है। ये फ्री है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्यूज है, यहाँ पर अटैच्ड है, ये फ्री है, ये फ्री है। तो 3 कंडीशन हमारी फ्री दी गई हैं और एक हमारी क्या है बेटा, और अटैच दी गई है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये कंडीशन भी दिखाई गई है कि ये फ्री है और ये अटैच है। देखिए ये बिल्कुल अटैच है, यहाँ से ये फ्री हो गया, लोब बना रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर लोब्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली। अब उसने देखा कि अरे पापा का, मम्मी का, मेरी सिस्टर का और मेरा खुद के ईयर लोब्स में थोड़ा सा क्या है, चेंजेस हैं। एक्साइटेड होकर उसने क्या किया, राहुल कंडक्टेड अ सर्वे, राहुल ने एक सर्वे किया ऑफ द टाइप ऑफ ईयर लोब्स, यही ईयर लोब्स के बेस पर या ईयर लोब्स को लेकर उसने एक सर्वे किया। फाउंड फिगर ई एंड एफ। ठीक है, ये आपका दिया हुआ फ्री और ये दिया है मैंने बताया अटैच्ड। इन्हीं को देखते हुए उसने क्या किया, एक सर्वे किया एयर लोब्स के बेस पर। हाँ, इन हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को ही देखा कि सबके ईयर लोब्स कैसे हैं, और उसने काउंटिंग भी किया, सर्वे किया है, क्योंकि ही फाउंड, उसने पाया 2 टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स इन हिज क्लासमेट्स। तो उसने देखा कि पूरे क्लास में जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं और क्लासमेट्स हैं उसमें 2 ही टाइप के ईयर लोब्स हैं, या तो फ्री है या फिर अटैच्ड है। नाउ लोब्स हिज क्लासमेट्स एज पर द फ्रिक्वेंसी गिवन बिलो। अब उसने जो अपना रिजल्ट निकाला वो उसने अपना ये दे दिया। यहाँ उसने सेक्स बनाए, मेल और फीमेल, मतलब मेल अलग किए, फीमेल अलग किए। अब इसमें लोब्स भी देखा, फ्री ये है और ये आपका अटैच्ड है। तो देखो मेल में टोटल मेल हमारे कितने मिले उसको, 50। टोटल मेल कितने मिले उसको, 50। 50 में 36 फ्री लोब्स वाले हैं, जबकि आपके 14 अटैच लोब वाले हैं। ऐसी फीमेल में जब उसने सर्वे किया तो उसने देखा कि ये भी आपकी 50 है, इसमें देखिए 31 फ्री हैं और 19 आपकी अटैच्ड है। तो यहीं से कंफर्म हो गया कि ये सबसे ज़्यादा कंडीशन है, ये आपकी क्या है, कंडीशन ज़्यादा है लोब्स की, जबकि ये कम है। तो जो आपका फ्री लोब का कैरेक्टर है, एल है, दैट इज़ द डोमिनेंट। ये क्या होगा, डोमिनेंट है, क्योंकि कंडीशन में ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है। जो रिजल्ट कम मिल रहा है दैट इज़ द रेसेसिव, जैसा कि हमने मेंडल में डिस्कस किया था। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैंने कई बार आपसे कहा है, ईजिली हम इसका सोल्यूशन बेटा कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस क्या दिए हैं, कैसे इसका सोल्यूशन होगा। विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयर लोब और अटैच ईयर लोब appears to be dominant in this case and why।
अब देखिए सबसे पहले पूछा उसने कि ये जो दो करेक्टर दिए हुए हैं, फ्री लोब्स, ये दिया हुआ फ्री लोब्स और ये दिया अटैच लोब्स, इन दोनों में से कौन सा आपका करेक्टर डोमिनेंट है। तो मैंने बताया किसी पॉपुलेशन में जो करेक्टर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसका नंबर ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, दैट इज़ द डोमिनेंट करेक्टर। जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है वो आपका रिसेसिव करेक्टर है। तो मैंने यहाँ भी बताया कि डोमिनेंट करेक्टर हमारा क्या है, फ्री लोब से, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए डोमिनेंट होगा। इसमें फ्रिक्वेंसी कम है इसलिए रिसेसिव होगा। क्लियर है। वाई डोमिनेंट करेक्टर क्या है बेटा, मैंने बताया डोमिनेंट करेक्टर क्या होगा बेटा, इट एक्सप्रेस इट्स सेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। दूसरा देखिए, इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब्स लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ दिया हुआ क्या आपका फ्री लोब ईयर लोब आपका सेक्स से रिलेटेड है या सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स पर क्या है बेटा, ये आपका डिपेंडेंट है या लिंक्ड है। तो नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं बेटा मेल में भी ये लगभग बराबर है, फीमेल में भी ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन होता तो मेल में अगर ये डोमिनेंट होता तो मेल में नंबर ज़्यादा होता, फीमेल में बहुत कम होता, या फीमेल में डोमिनेंट होता तो नंबर ऑफ फीमेल में ज़्यादा होता, मेल में बहुत कम होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ईयर जो लोब्स हमारा फ्री कंडीशन है, फ्री आपका कैरेक्टर है, वो दोनों में ही एक तरीके से इक्वलिटी पे डिस्ट्रीब्यूट है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज इन हिज सर्वे और इन द सर्वे ऑफ राहुल फ्री लोब्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ ईयर लोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा, राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईच ऑफ दीज फैमिली। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, देखिए क्या हुआ हमारा क्वेश्चन, समझिए जरा। व्हाट इज द ईयर लोब्स प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर। चलिए देखिए मैंने यहाँ बताया था, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्री है, तो आप देखेंगे भाई राहुल का जो फादर है, फादर कैसा है बेटा, फ्री लोब, तो फ्री लिख देता हूँ मैं। राहुल की जो मदर है, यहाँ पर देखिए राहुल की जो मदर है इसमें भी फ्री है, तो मदर हैज़ ऑल्सो फ्री लोब्ड कंडीशन। नेक्स्ट देखिए राहुल की जो सिस्टर है, राहुल सिस्टर, इसमें भी मैंने बताया बेटा फ्री है। ये देखिए मैंने यहाँ बताया ये फ्री दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। लेकिन राहुल में ये अटैच्ड है, राहुल में कैसा है बेटा, अटैच्ड है, तो ये हो गया बेटा अटैच्ड। क्लियर। तो ये तो हो गई कंडीशन, फादर में फ्री, मदर में फ्री, सिस्टर में फ्री, लेकिन राहुल में ये कैसा है बेटा, अटैच्ड है। दूसरा क्या दे रहा है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस फैमिली, तो जीनोटाइप शो करना है। यहाँ पर जब आप जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप मतलब हुआ आपका जीन्स। क्लियर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं बेटा कि आपका फ्री के लिए, फ्री जो आपका करेक्टर है उसके फ्री जो आपका करेक्टर है उसके लिए एल क्या लिया हमने, एल कैपिटल एफ, क्योंकि डोमिनेंट है, कैपिटल एफ क्या है, डोमिनेंट है, तो फ्री तो डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल लेटर ले लिया। और जो आपका अटैच्ड लोब है वो आपका रेसेसिव है, इसलिए उसके लिए जो हमने एलिल्स लिया वो स्मॉल एफ लिया, दैट इज द स्मॉल एफ। ये क्या हुआ बेटा, रेसेसिव हुआ। तो याद रखना है बेटा कि मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, प्योर एंड हाइब्रिड बताई थी बेटा। प्योर कंडीशन ओनली फाउंड इन द सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज, और इसी को कह सकते हैं बेटा द ऑर्गेनिज दे शो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब किसी ऑर्गेनिज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी उनमें प्योर कंडीशन मेंटेन होगी। जैसे मेंडल को पी में प्योर कंडीशन मिले थे, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ,
प्योर आपका येलो, प्योर आपका ग्रीन। ये प्योरेस्ट कंडीशन इसलिए ऑब्टेंड हुई थी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो इसका बनाया हुआ है हेरिडिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका पाइसम सेडबम या आपका स्वीट पी है, इट इज़ सेल्फ पॉलिनेटेड, ये अपने आप को पॉलिनेट कर लेता है। क्लियर है। और जब अपने ही फ्लावर से, अपने ही मेल ऑर्गन से वो अपने फीमेल ऑर्गन को पॉलिनेट कर रहा है, इसका मीन्स हुआ कि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। लेकिन ह्यूमन तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस है, तो उसमें कभी भी प्योरेस्ट कंडीशन नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, हाइब्रिड कंडीशन होगी। प्योरेस्ट कंडीशन इसमें पाई जा सकती है रेसेसिव के साथ बहुत कम और डोमिनेंट के साथ बहुत कम। तो यहाँ पर जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट करेंगे वो हाइब्रिड कंडीशन में देंगे। अब देखिए यहाँ पर फादर क्या है, फ्री लोब्ड है। फ्री लोब्ड का मतलब क्या हुआ, उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है लेकिन दोनों डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसके पास एक डोमिनेंट होगा कैपिटल एफ और दूसरा डोमिनेंट होगा और रेसेसिव होगा स्मॉल एफ। तो ये हाइब्रिड कंडीशन इसमें दिखाई देगी। क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, मदर भी फ्री वाला है तो मदर में भी यही कंडीशन होगी, हाइब्रिड कंडीशन। सिस्टर भी फ्री है तो बेटा इसमें भी यही होगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। लेकिन बेटा राहुल में अटैच्ड है, अटैच्ड मतलब क्या हुआ, रेसेसिव करेक्टर है, और रेसेसिव करेक्टर केवल अपनी होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स शो द स्मॉल एफ, दैट इज द जीनोटाइप ऑफ द फादर, मदर, सिस्टर एंड राहुल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। डोमिनेंट को कभी कैपिटल एफ नहीं लिखेंगे, वो देखेंगे अगर कंडीशन हमारी कोई ऐसी दी गई है जिसमें एक डोमिनेंट होमोजाइगस है, तब हम उसकी बात करेंगे। इसी के साथ बेटा एक क्वेश्चन इसमें और ऐड है, सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब्स। अब देखिए सुरेश के मदर भी और फादर भी बोथ हैव द अटैच्ड ईयर लोब्स। व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब्स कैन बी सीन इन सुरेश and his sister Sia? Explain by given the genetic composition of all। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें आइए मेंडल्स लॉ, क्या कहा कि जो आपका सुरेश है, ये हम मान के चलते हैं बेटा सुरेश है, सुरेश के जो पेरेंट्स हैं, इन दोनों में ही कैसे हैं बेटा, अटैच्ड लोब हैं, अटैच्ड ईयर लोब हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, जो मदर और फादर हैं किसके बेटा, सुरेश के, उनके पास जो एलिलिक कंपोजिशन या एलिलिक पेयर ऑफ एलिल्स है वो अटैच्ड का है, मतलब स्मॉल एफ, क्योंकि अभी बात की अटैच्ड आपका रेसेसिव है जबकि फ्री क्या है, डोमिनेंट है। अगर ये बेटा आपस में क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले दे फॉर्म द गैमेट्स, इनको गैमेट्स बनाना पड़ेगा, और गैमेट्स बनाने के लिए आपको मालूम है कि ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गैमेट्स बनाते हैं, ये गैमेट्स बने। अगर बेटा ये आपस में फ्यूज होते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, तो देखिए कंडीशन आपको वही मिलेगी, स्मॉल एफ, मतलब सभी आपके अटैच्ड लोब ही होंगे, अटैच्ड लोब या लोब। क्लियर है कि नहीं। इसको आप पनेट स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते थे बेटा, ये मैंने भी बताया था, ये पनेट स्क्वायर है, एक तरफ मेल गैमेट्स लेते हैं, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स लेते हैं। मेल हमारा ये है, इसके पास स्मॉल एफ गैमेट है, ये आपकी मदर है, इसके पास भी स्मॉल एफ गैमेट्स हैं। अगर ये आपस में क्रॉस करेंगे तो स्मॉल एफ, ये करेंगे स्मॉल एफ, मतलब सभी आपके प्रोजेनी हैज, ऑल प्रोजेनी, दो हों या दो से ज़्यादा हों, प्रोजेनी हैज अटैच्ड ईयर लोब्स। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।